हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी जंक्शन में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और इसके कुछ प्रमुख तथ्य। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो को। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। तो आखिर सॉलिड होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ठोस आखिर है क्या। तो इसका परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। पदार्थ की वो अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे में अणु, परमाणु तथा आयन कुछ भी हो सकते हैं, प्रबल अंतराणविक बलों के द्वारा निकटस्थ संकुलित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। यानी कि जो परमाणु, अणु या आयन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ये प्रबल अंतराणविक बलों द्वारा बंधे होते हैं, एकदम निकटस्थ पास पास में, वे ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं हीरा, नमक, बर्फ, चीनी, धातुएं, ये सब हमारे ठोस हैं। अब हम लोग जानेंगे ठोसों के कुछ गुण, यानी कि उसकी विशेषताएं क्या है, उसका अवलक्षण गुण क्या है। तो चलिए उसका गुण हम लोग देखते हैं। ठोसों के कुछ प्रमुख गुण नीचे यहाँ पे दिए गए हैं 5 टॉपिक में, इसको हम लोग जानेंगे। तो पहला है हम लोग का ठोसों के आकार एवं आयतन नियत होते हैं। ठोसों के आकार एवं आयतन नियत होते हैं, यानी कि ये बदल नहीं सकते हैं। जैसे कोई पत्थर हम ले लेते हैं, ये ठोस होता है, हीरा भी ठोस होता है, तो इसका आकार और आयतन ना ही बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। ये जितने रहते हैं उतना ही शुरू से लेकर अंत तक रहते हैं। दूसरा टॉपिक है हम लोग का, इनकी अंतराणविक दूरियाँ न्यूनतम होते हैं, यानी कि इनके बीच की जो दूरियाँ होती है बहुत कम, जिसको हम लोग कह सकते हैं ना के बराबर, बहुत कम होती है। तीसरा है इनके अंतराणविक बल प्रबल होते हैं। जब दूरियां कम होती है तभी तो इनके अंतराणविक बल प्रबल होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। चौथा पॉइंट है हम लोग का, ये असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। असंपीड्य यानी कि जिसका प्रवाह ना हो सके, और ठोस है तो जाहिर सी बात है ये कठोर होगा ही। पांचवा है ये प्रायः आघातवर्ध, तन्य तथा भंगुर होते हैं। आघातवर्ध जिसे चोट लगता है, चोट पहुंचता है। तन्य जिसको पीटने पे उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, यानी कि उस पीटने पे फैलता है। तथा भंगुर यानी कि जिसको पीटने पे चकनाचूर ऐसे ये हो जाए, उसको भंगुर बोला जाता है। तो आप लोग हिंदी के साथ साथ इसका मीनिंग जो होता है, वर्ड मीनिंग, इस पे भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे ठोसों के प्रकार। ठोस 3 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय और बहुक्रिस्टलीय। लेकिन अवस्था के आधार पर मुख्य रूप से 2 ही पढ़ा जाता है। पहला है क्रिस्टलीय, जिसको इंग्लिश में क्रिस्टलाइन कहते हैं, और दूसरा है अक्रिस्टलीय, जिसको नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस कह सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस आखिर कहते किसको है? तो वे पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। त्रिविम में ये हम ले सकते हैं, त्रिविम के लिए जैसे घन ले सकते हैं, उसमें साइड, बेस और लेंथ तीनों होता है, उसी को त्रिविम कहा जाता है। निश्चित ज्यामिति यानी कि जिसकी ज्योमेट्रिकल माप निश्चित हो, उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जैसे में सोडियम क्लोराइड, सुक्रोज, हीरा इत्यादि। एक बार और आप लोग बता दें, वे ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सुक्रोज, हीरा इत्यादि। अगला देखते हैं सेकंड नंबर पॉइंट, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है या किसे कहते हैं? तो उत्तर है हम लोग का, वे ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। त्रिविम भी यहाँ पे वही अर्थ रखता है और ज्यामिति भी वही अर्थ रखता है जो क्रिस्टलीय में रखता है। बस इसमें अंतर क्या है? तो ये निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय व्यवस्थित होते हैं और ये अक्रिस्टलीय व्यवस्थित नहीं होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे में कांच, रबर, प्लास्टिक इत्यादि। उदाहरण आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर आपका ये परिभाषा देगा एग्जाम में और 1 नंबर ये जो उदाहरण है आपको देगा। तो उदाहरण बहुत ही मायने रखता है हमारे एग्जाम के लिए।
अब इसकी आएगी टॉपिक अगले वीडियो में बताई जाएगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा।